आवर्तक के बारे में बताऊंगा। फोर्थ अटेम्प्ट में इन्होंने अपनी एसएसबी को क्लियर किया है। इसके पहले 3 आप स्किन आउट थे। यस सर। फोर्थ टाइम ये रिकमेंडेशन इन्होंने लिया है। पूरा डिटेल जानेंगे इनके बारे में थोड़ा सा कि कहाँ से इनके अंदर मोटिवेशन आया, क्यों इन्होंने फौज सोचा जाने का और कैसे इनका रिकमेंडेशन फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जय हिंद एवरीवन, आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी डिफेंस फोर्सेज में जो ऑफिसर बनने का आपने सभी ने सपना देखा है उस पर लगातार काम कर रहे होंगे। आज आपके बीच में फिर आपके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए एक और हमारा प्राउड वॉरियर आपके सामने है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा आवर्तक आपका। और आवर्तक के बारे में बताऊंगा। फोर्थ अटेम्प्ट में इन्होंने अपनी एसएसबी को क्लियर किया है। इसके पहले 3 आप स्किन आउट थे। यस सर। फोर्थ टाइम ये रिकमेंडेशन इन्होंने लिया है। पूरा डिटेल जानेंगे इनके बारे में थोड़ा सा कि कहाँ से इनके अंदर मोटिवेशन आया, क्यों इन्होंने फौज सोचा जाने का और कैसे इनका रिकमेंडेशन फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा बेटा इन बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है और वो क्या करते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो बच्चे जो आपके आसपास होते हैं, आपके जैसी लाइफ जी रहे होते हैं, वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। नहीं भाई ये भैया कर गया तो मैं भी कर सकता हूँ। yes, तो प्लीज़ बच्चों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। Sure, sir. Jai Hind everyone. My name is Avartak Singh. I got recommended from SSB Kolkata for Indian Navy. I belong to Lucknow and my father and my mother both are civilians. They work in government of Uttar Pradesh, and I got motivation to join the armed forces when I was in college. I used to see the ex-officers, their aura literally motivated me, and also when I joined the Warriors Defense Academy, the assessors here motivated me more. ओके तो कहीं ना कहीं आपका एक सिविल बैकग्राउंड था। Yes, sir. और आपने कहा कि जब कॉलेज में गए तो वहाँ ऑफिसर्स को आपने देखा, वहाँ से आपके अंदर मोटिवेशन आया। जी सर। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सपना देखते हैं कि नहीं भाई मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फौज का, फिर भी मैं जाऊंगा, और बच्चे करते भी हैं, चले भी जाते हैं। जी सर। तो जो दूसरी चीज़ है स्कूलिंग के बारे में बात आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि यार मैं टॉपर नहीं हूँ पढ़ने में, तो शायद मैं डिफेंस फोर्सेज में ना जा पाऊँ, वो अच्छा परसेंटेज वाला है या लो वाला है, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। आप कैसे थे पहले से बचपन से पढ़ने में? 10वीं में कहते थे, 12वीं में कैसे थे, और आगे ग्रेजुएशन में आपकी पढ़ाई कैसी थी? यस सर। सर मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था शुरू से ही। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मैंने कभी क्लास टॉप नहीं करा है। आई मैनेज टू पास विद गुड मार्क्स एंड 10th में मेरे 90% थे। आई वर्कड इन 10th एंड 12th ऑल्सो आई वर्कड, एंड इन ग्रेजुएशन ऑल्सो मैंने बेरली पास किया है एग्ज़ाम। सो आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट इन स्टडी वाइज, but those things doesn't matter now because SSB is not about your it's not about your marks, it's not about your education, it's about the thing which they are looking into you for being an officer. बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और कहीं ना कहीं कह लीजिए पॉजिटिव उसका वो भी है, फेस है, और कहीं ना कहीं कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उसकी वजह से अपने अंदर एक निगेटिव थॉट्स को डेवलप करते हैं कि क्या मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ। yes. बहुत सारे लोग कहते हैं कि PIQ फॉर्म में आपने स्पोर्ट्स नहीं खेला है, बहुत सारी चीज़ें, तो शायद आपके रिकमेंडेशन नहीं होंगे, ऐसा बोल देते हैं। चांसेस कम हो बात अलग की है, लेकिन नहीं होंगे, बच्चे डर जाते हैं पहले से। yes, तो क्या ऐसा कोई आपने स्पोर्ट्स वगैरह पहले से ज्वाइन कर रखा, आप पहले से ऐसे रहे हैं? नहीं सर, मैंने
कोई ऐसा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स नहीं खेला जिसमें मैं बहुत ही अपने कॉलेज या स्कूल को रिप्रेजेंट किया हो मैंने. आई जस्ट प्लेड इन कॉलेज. जैसे लेजर टाइम में हम खेलते थे शाम को, कभी क्रिकेट कभी बैडमिंटन, दैट्स इट. मैंने उससे ज़्यादा कभी कुछ खेला नहीं सर. ओके यानी एक चीज़ आपको यहाँ से सीखनी है बेटा, बहुत एसएसबी में जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो मैटर करती हैं. आप इंसान कैसे हैं, आप चीज़ों को किस वे में देखते हैं, जब कोई टास्क दिया जाता है तो किस वे में करने की कोशिश करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है. यही आपके एसएसएस हमेशा समझाते हैं और जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं यही बताते हैं आपको उसी को फॉलो करना है कि भाई मुझे एक पहले अच्छा इंसान बनना है. तो ये मैटर नहीं करता कि आप बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं तभी आपका, हाँ है तो एक पॉजिटिव है आपके साथ में, भाई ठीक है, नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं. मे भी आपके उस सिचुएशन में आपने उस चीज़ को हैंडल नहीं किया हो. तो आते हैं अगले पड़ाव पर. आपका एजुकेशन हो गया, आपका बैकग्राउंड भी हो गया, आपने थोड़ा अपनी हैबिट्स के बारे में बताया कि मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज करता था. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 बार आप फेल हुए. यस सर. फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और तीनों बार आपने कहा स्किन आउट हुए. यस सर. तो वो अपने आप के अंदर जो एक निगेटिविटी आती है, यार मैं तो इसकी नींद नहीं हो रहा हूँ. यस सर. और फाइनल रिकमेंडेशन तो बहुत बड़ी बात है. वो निगेटिविटी को आपने कैसे मैनेज किया? श्योर सर. सर पहली बात तो इस एग्ज़ाम के लिए, इस टेस्ट के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा. कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके माइंड में आती है तो आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप उसे निकाल दें तुरंत. सेकेंडली मेरी जो मिस्टेक थी, आई वॉज रियली नॉट गुड इन कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली. मैं ग्रुप डिस्कशंस में पीछे रह जाता था. मेरी आवाज़ थोड़ी सी नीचे रह जाती थी और मैं जो भी पॉइंट्स रखता था वो कोई सुनता नहीं था. तो मैंने उस पर काम किया. मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा रेस करने की कोशिश किया और वैलिड पॉइंट्स के साथ मैंने जीडी में एंटर करने की कोशिश करी. और मैंने एक चीज़ और करी कि लास्ट में स्टोरी जो कंक्लूड करता है उसके लिए अपना पार्टिसिपेशन दिया सर. तो यानी कि थोड़ा सा अपने आप में 3 बार आप आउट होने के बाद फील कर पाए कि यार इस जगह शायद मैं लैग कर रहा हूँ. यस सर. स्टोरी बढ़िया लिख रहा हूँ, वो यार अच्छा कर रहा हूँ, शायद डिस्कशन अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ. तो आपने उसको सुधारा और आप स्क्रीनिंग हो गए. यस सर. स्क्रीनिंग तो आप जानते हो कोई नंबर का टेस्टिंग नहीं है. नंबर तो सेकेंड डे से स्टार्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट से. और साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या जीटीओ हो या आपका आईओ का पार्ट है, कहीं ना कहीं आपकी मेन पर्सनैलिटी है. लेकिन पर्सनैलिटी के साथ हमेशा कहते हैं ना कि एक वॉरियर नहीं चाहिए उनको, एक स्कॉलर वॉरियर चाहिए. yes, ऐसा वॉरियर होना चाहिए जो भाई थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो, थोड़ा समझदार हो, थोड़ा नॉलेज वाला हो. yes, तो ये बच्चे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी डेली रूटीन क्या थी जब आप पढ़ाई करते थे. तो कोई क्या नॉवेल्स वगैरह भी ऐसा कुछ पढ़ते थे, और पढ़ाई के अलावा जो सब्जेक्ट है उसके अलावा आप क्या करते थे? अपना थोड़ा डेली रूटीन आप बताएंगे तो शायद ही अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ कि यार नहीं ऐसा मुझे बनना है तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा. यस सर. तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में. एंड जब मैं एसएसबी के लिए गया तो मैं दिल्ली में ही था. देन आई एज माय डेली रूटीन, मैं सुबह 7 बजे के अराउंड उठता हूँ और फिर लाइब्रेरी जाता हूँ. देन आई रीड न्यूज़पेपर देयर. उसके बाद फिर मैं कोचिंग जाता हूँ वहाँ पे 3 घंटे. एंड देन वहाँ से वापस आने के बाद मैं अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए पार्क में रनिंग पे जाता हूँ. एंड देन रात को वापस से लाइब्रेरी. और उसके बाद रात में सोने से पहले मैं एक कोई भी नॉवल या बुक वो रीड कर रहा होता हूँ. एंड फ्री टाइम में मैं स्केचिंग और ड्राइंग के लिए इंटरेस्टेड रहता हूँ और उसे परस्यू करता हूँ सर. ओके. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ने आपसे बताई है जो आपको फॉलो करना चाहिए. देखिए पहले इनका शेड्यूल क्या था पता नहीं, और उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो लेटेस्ट हो रहा होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि 4-5 महीने पहले हम साथ में थे एसएसबी ग्राउंड में. यहाँ आपने एकेडमी ज्वाइन करी, उसके बाद आप दिल्ली गए सिविल सर्विसेज के लिए. जब सिविल सर्विसेज के लिए बच्चा गया तो सीधी सी बात है उसको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी पहले बताई जा चुकी है. उसको पता है कि मुझे ऑफिसर बनना है तो मुझे बिहेव कैसे करना है, थोड़ा नॉलेज भी बढ़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा. अब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था बच्चा, इन्होंने बताया कि इनका खाली समय क्या था, खाली भी समय है तो कुछ ड्रॉ कर रहा है, नॉवेल्स पढ़ रहा है. उसके अलावा क्या है, थोड़ा फिजिकल फिटनेस के लिए रनिंग भी जा रहा है कि भाई थोड़ा सा हम मेंटली फिट रहेंगे तभी फिजिकली फिट भी हो सकते हैं, और मेंटली फिट होने के लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है. साथ में पढ़ाई को इन्होंने बताया कि किस प्रकार से पैटर्न. तो इसका मतलब ये है बेटा, अगर आप एसएसबी में रिकमेंडेशन चाहते हैं तो सीधी सी बात है डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए.
क्योंकि डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो आप स्टोरी अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस की स्टोरी आती है, इंटरव्यू आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। और जब डिस्कशन में पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं तो लॉजिकल आइडिया देना पड़ता है आपको। वो आइडियाज कैसे आएंगे जब आपके माइंड में कुछ है नहीं। यानी कि अपनी रूटीन पर काम करना है कि भाई 24 घंटा मुझे मिला है तो पढ़ने का समय भी है, खेलने का समय भी है, सोने का समय भी है, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे आप नॉवेल्स पढ़ते हैं या कोई और हैबिट से करते हैं, बिल्कुल करिए, सब करना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर बताई जो ये बच्चे सीखेंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि ये जो एसएसबी एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सेकंड फेज में गए, सेकंड डे में गए और फिर आप फाइनल तक गए, तो मैं चाहूँगा सेकंड डे से एक एक करके आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि सेकंड डे, क्योंकि पहली बार आपका था, कैसा बीता, फिर आपके दिमाग में आइडियाज़ क्या आए, और फिर थर्ड डे कैसा हुआ, फिर फोर्थ डे कैसा हुआ, फिर कॉन्फ्रेंस के आगे पीछे क्या चल रहा था। यस सर। तो ये बच्चों को ज़रूर ये बात बताएं। जी सर, पहले तो सर बेसिक आइडिया तो था ही कि क्या होता है वहाँ पे, बट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था तो सब कुछ बिल्कुल नया नया सा था, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट अलग होता है और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोचिंग में होते हैं, तो एनवायरनमेंट अलग होता है। तो पहले दिन ऑन द डे ऑफ साइक मैंने अपने आंसर्स को बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट स्टोरी जो भी थी, पिक्चर थी, उससे रिलेटेड लिखा। और मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे कर्नल आर के तिवारी सर से मिले थे, मैंने उसे फॉलो किया। देन सेकेंडली जीटीओ में मुझे समझ में आया कि एसएसबी में आउटशाइन नहीं करना होता है, अपने ग्रुप को साथ में लेके चलना होता है, और जो कि आर्म फोर्सेस का बेसिक प्रिंसिपल है सर। यस सर। एंड थर्डली फॉर इंटरव्यू मुझे थोड़ा सा डर था कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, बट मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट टफ, बस आपको जो सीक्वेंशियल क्वेश्चंस होते हैं उनका ग्रास्पिंग पावर और मैनेजेरियल स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस ओनली। और बाकी मुझे बहुत मज़ा आया, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, नए दोस्त बने, एंड वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ग्रीनरी, और देयर वाज अ रिवर ऑल्सो, नदी भी थी वहाँ, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। सो एसएसबी एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस एंड फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और काफ़ी मज़ा आया मुझे। कोई इंटरव्यू में, क्योंकि जीटीओ का पार्ट और वो तो चलता रहता है, यस सर। 45 मिनट का खेल होता है इंटरव्यू में, Yes, sir. और 1/3 पार्ट आपका कवर कर रहा होता है इंटरव्यू का। अगर 3 टेस्ट में हम देखें तो वैसे तो 1/4 है, क्योंकि 1/4 मार्क्स आपके जीटीओ के हैं, 1/4 आपके साइक के हैं, 1/4 आपके इंटरव्यू के हैं, और 1/4 आपके कॉन्फ्रेंस में आपको दिए जाते हैं। Yes, sir. लेकिन अगर 3 टेस्टिंग की बात करें, वही आपके रोल डिसाइड करता है। Yes, और 45 मिनट में सारा खेल बदल जाता है। Yes, sir. वो 45 मिनट के एक्सपीरियंस में आपको ऐसे कौन से चैलेंजिंग क्वेश्चंस लगे जहां पर आपको डिफिकल्टी हुई उनको फेस करने में, और आपको लगा यार दोबारा अगर मैं आया तो ऐसे चीज़ों पर काम करके आऊँगा? यस सर। सर बेसिकली डिफ़िकल्टी मुझे सीक्वेंशियल क्वेश्चंस में हुई, जिनको याद करके रखना और उसी समय पे उसका आंसर देना, बैक टू बैक, जो वो आपके पर्सनल लाइफ से और आपके स्पोर्ट्स से, आपके इंटरेस्ट से, Yes, sir. एजुकेशन से, वो सब मिक्स करके पूछते हैं। यस सर। तो उसे आंसर करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि बीच बीच में एक काउंटर क्वेश्चन भी आ जाता था रिगार्डिंग, अगर मैंने किसी चीज़ का आंसर दिया तो उस पर काउंटर। यस सर। तो उसे याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। सो फिर भी मैंने मैनेज किया कि लाइक अगर मेरे से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैं 6 तो कम से कम याद करके उनके जवाब दे दूं। यस सर। यहाँ पर एक चैलेंजिंग लगा। Yes, sir. कोई ऐसा इंटरेस्टिंग, मतलब कोई ऐसा मज़ेदार टाइप का क्वेश्चन आपको मिला हो, जो कई सारे ऐसे होते हैं ना, पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए या करंट अफेयर से जुड़े हुए, जो बड़ा चैलेंजिंग टाइप का था, जो टेक्निकल टाइप का था, ऐसा कोई सवाल आपसे पुटअप किया गया? सर चैलेंजिंग क्वेश्चन तो नहीं था कोई, बेसिक अवेयरनेस के बारे में था, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, मेरी फैमिली की एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के बारे में, उनका बैकग्राउंड, और मेरी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का बैकग्राउंड। तो बेसिक क्वेश्चंस यही थे। बेसिक ज़्यादा मतलब पीआईक्यू से मतलब रिलेशन था, जो आपका फैमिलियर बैकग्राउंड है, जो सिचुएशंस वो दे रहे हैं, लगभग इसी पर था। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन ऐसे? करंट अफेयर्स से सर एक क्वेश्चन था, G20 का थीम। ओके, दैट्स इट सर। ओके, और कोई करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं था? ओके, ठीक है। तो वो बदलता रहता है इंटरव्यू तो इंटरव्यू की, Yes, किस sir. प्रकार से बच्चे से हमें कैसे, उनको लग गया यूपीएससी वाले मटेरियल है, आपने बताया था। यस सर। तो उनको पता चल गया कि भैया ये बंदा तो करंट अफेयर से अपडेट होगा, अच्छा पढ़ा होगा, तो आपको वो लॉजिकल क्वेश्चंस में लेकर आए, अपने परिवार से लेकर आए और वहां पर पुशअप कर रहे थे। यस सर। अब बात आती है 3 टेस्टिंग हो गई, लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके पहले क्या चल रहा था आपके? सर कुछ नहीं चल रहा था माइंड में, बस ये था कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, जो भी करना था वो मैंने कर दिया, अब जो भी होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं बहुत पेशेंटली वेट कर रहा था वेटिंग रूम में। फिर मुझे कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया,
कुछ सवाल पूछे गए मेरे से, जैसे कि कहाँ से मैंने कोचिंग ली या फिर कोचिंग करी तो कहाँ से करी, एंड मैंने सब सच सच बोला वहाँ पे। मतलब ऑनेस्टी प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो यानी कि आजकल बताया भी जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, मैंने सुना है खुद यूट्यूब पर कि आपको कोचिंग का नाम नहीं बताना होता है। यस सर। क्या आपने जैसे वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी से आपने गाइडेंस ली और आपसे पूछा गया तो आपने कोचिंग का नाम लिया? यस सर, मैंने लिया, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था कि कौन सी कोचिंग आपने करी है, तो मैंने बताया। एंड मेरे से ये भी पूछा था कि वहाँ के असेसर्स के बारे में, उनका नाम भी पूछा था, तो मैंने वो भी बताया सर। ओके, यानी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बच्चे ने जो कहा ऑनेस्टी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके सिलेक्शन में मेजर रोल निभाती है। हर बार बच्चा मैक्सिमम गलती करता है। अभी 3-4 बच्चे और भी रिकमेंड हुए, उनसे भी मैंने बात किया। हर बच्चे से सवाल जरूर लगभग इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने कोचिंग्स वगैरह कहीं ली या नहीं ली। आप अगर कहीं भी ले रहे हैं कोचिंग तो कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में हर एक बच्चा किसी ना किसी गाइडेंस में चलता ही चलता है। गाइडेंस लेना गलत बात नहीं, लेकिन गाइडेंस से आपने सीखा क्या, आपने वहाँ रिस्पॉन्सेस कैसे दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सवाल हमेशा बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैं कोचिंग करके जाऊँ और वहाँ पूछा जाए तो मैं ना बताऊँ, बिल्कुल भी गलत बात है। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे, आपके रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं बेटा। निश्चित तौर पर एक कोच बच्चा होता है और एक नॉर्मल बच्चा होता है, उनको पता चल जाता है, और फिर आप झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। और झूठ सिलेक्शन बोर्ड में तो कतई नहीं, मतलब समझे, बर्दाश्त किया जाता है। 100% अगर सिलेक्शन हो भी रहा होगा और आपका झूठ पकड़ा गया ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैंने कई सारे एग्जाम्पल देखे। तो ये बहुत जेन्युइन यहाँ से एक सवाल निकल के आया कि अगर आप कहीं से भी एकेडमी वगैरह कहीं ज्वाइन किए हैं, अच्छी बात है यार, सभी को गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है बी प्योर, बी ऑनेस्ट, तब आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, नहीं भाई मैं ऐसा बोलूँगा या ऐसा करूँगा तो और अच्छा हो जाऊँगा। तो जो कॉन्फ्रेंस के पहले वाला जो सीन चल रहा था, वो दिमाग में कैसे था? क्या चेस्ट नंबर, कितने बच्चे आपके स्क्रीनिंग हुए थे, फिर स्क्रीनिंग के साथ में कितने की टेस्टिंग हुई, और कॉन्फ्रेंस में कितने लिए गए, और जब चेस्ट नंबर बोला जा रहा था तो आपका कौन सा चेस्ट नंबर कैसा था? यस सर। सर पहले तो रिपोर्टिंग 137 की थी। Okay. और स्क्रीनिंग 33 हुए थे। उसके बाद रिकमेंड 3 हुए हैं, 3। उसके बाद जब मैं वेटिंग रूम में था तो बस मेरे अंदर दिमाग में यही चल रहा था। चेस्ट नंबर क्या था आपका? सर चेस्ट नंबर 4 था। 4 था। यस सर। Okay. वेटिंग रूम में तो दिमाग में यही चल रहा था कि अब जो होना था हो गया, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। देन रिजल्ट के टाइम पे जब उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर बोला तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। पहले तो मतलब मुझे लगा कि किसी का होगा चेस्ट नंबर, देन एकदम से हिट किया कि चेस्ट नंबर 4 तो मैं ही हूँ। तो मैंने एक बार चेक किया नीचे, अरे, फिर तब जाके मैंने उन्हें अपनी डिटेल्स बताई। वो कुछ सेकंड की सांसें तो रुक जाती है। यस सर, बिल्कुल। क्योंकि वो जब मेहनत आप करते हैं और सब अचीव होता है, लगता है यार क्या हो गया, मतलब वो इतना आसान नहीं है, मैं इतनी मेहनत की हूँ कैसे इतना आसानी से। वो खुद पे कई बार हो जाता है। वो जब भी मैं इन बच्चों से बात करता हूँ, लगभग जो आपका रिएक्शन है ना, अरे यार मेरा कैसे हो सकता है, तो होता है ऐसा। और आपने हार्ड वर्क किया है अब तक, और बहुत हार्ड वर्क किया है, मैंने देखा है आपको, और क्या लेवल था और कहाँ से आप इम्प्रूव किए हैं, फाइनल रिकमेंडेशन तक गए हैं, और आप एक और अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे थे ऑलरेडी इसके साथ में। वो भी एक पॉजिटिव सिंबल होता है कहीं ना कहीं कि भाई आप डेडिकेटेड हैं अपने फ्यूचर को लेकर। कोई और सजेशन बच्चों को देना चाहेंगे? सर श्योर सर, बस बी ऑनेस्ट, एंड जब भी आप एसएसबी देने जाएं, डोंट बी टेंस्ड, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर जाइए, एंड डू योर बेस्ट। वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, सबसे आपको दोस्ती करनी है, सब आपके दोस्त बनेंगे नए नए, आपको बहुत नए नए एक्सपीरियंस फील होंगे। एंड ऑल्सो जस्ट बी ऑनेस्ट एंड डू योर बेस्ट, दैट्स इट। बच्चे ने जो बात बोली, मुझे एक बात याद आ गई, अभी हमारी कन्वर्जेशन हो रही थी, बीच में बात हो रही थी। तो ये जो 4th एसएसबी में जिसमें ये रिकमेंड हुआ बच्चा, इसने कहा कि मैं ये एसएसबी छोड़ने वाला था, राइट? यस। किसी दोस्त से आपने बात करी कि यार मैं ना जाऊँ ये एसएसबी देने के लिए, उसने कहा कि ठीक है, नहीं चले जाओ भाई। तो इस एसएसबी के लिए मुझे लग रहा है अंदर से उतनी प्रिपरेशन नहीं थी कि नहीं मुझे जाना है और सिलेक्ट होना है। यस सर। तो फ्री माइंड से गया। ये जो बात इन्होंने बोली ना, बी योरसेल्फ, ये जब दिमाग में ये सब बात नहीं लेकर गया कि नहीं भाई कि मुझे इस बार झंडा गाड़ के आना, ये करके आना, वो करके आना, तो आप एकदम खुल गए कि जो होगा भाई देखा जाएगा। ऑलरेडी आपकी जो तैयारी है उसके हिसाब से तो आप अपना 100% देंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, जब आप एसएसबी में जाएं तो भूल जाएं सिलेक्शन और रिजेक्शन, कुछ भी नहीं बेटा। सिर्फ फोकस करें कि मुझे अपना 100% देना है, जो कह रहे करने को बस उनके पीछे करते जाना है। आप उनके हिसाब से होंगे और उतने काबिल दिख जाएंगे कि नहीं भैया ये बंदा है जो देश को हर सिचुएशन से बचा सकता है, जो अपने साथियों को हर सिचुएशन से बचा सकता है। ये गिव अप करने वाला बंदा नहीं है, ये रात दिन मेहनत करने वाला बंदा है। लापरवाही इसके अंदर
थोड़ी बहुत है जो सबके अंदर आती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब प्रॉब्लम का बात होगा तो ये खड़ा रहेगा। ये मुझे लगता है कि आपको फाइनल रिकमेंडेशन तक ले जाएगा। बहुत बहुत आवर्तक मैं आपको बधाई देता हूँ। Thank you, sir. और आपके पेरेंट्स को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि you so much. भाई जो एक माता पिता का सपना होता है वो आपने पूरा किया। जी सर। और हम बहुत लकी फील करते हैं कि जब आप जैसे बच्चे हमें मिलते हैं। और ट्रेनिंग देखिए सबको सेम मिलती है, Yes, sir. लेकिन जो आप कैचअप करते हैं ना वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आपका वे क्या है उसको अपने अंदर अब्जॉर्व करने का, फिर आप उस पर एक्शन कैसे करते हो, फिर जाके आप कुछ बनते हैं। Yes, sir. तो ये हजारों बच्चों के लिए सीख होगी आपका ये इंटरव्यू। हम फिर से कामना करते हैं कि आप फौज में जा रहे हैं और फौज में एक नॉर्मल ऑफिसर ना रहे, आप वो ऊंचाइयों को छुए। हजारों बच्चों की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। Thank you so ऑल द much. बेस्ट। Thank you, sir. नंबर 1 अकेडमी वॉरियर डिफेंस अकेडमी संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स और कीजिए 11th 12th के साथ एनडीए की तैयारी। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर NDA, CDS, SSB. Call 708-1011-964.